हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 5 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिनो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट रात में ज़बरदस्त तेज़ी से प्लस में क्लोज हो गया। लगभग 600 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 600 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। ज़बरदस्त तेजी। और आज सुबह डाउ फ्यूचर भी लगभग 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं। यानी ओवरऑल ग्लोबल मार्केट ज़बरदस्त तेजी में चल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे तेजी में थे। आज सुबह यूरोपियन फ्यूचर भी अच्छे खासे तेजी में है। एशियन मार्केट भी अच्छे खासे प्लस में है दोस्तों। आज सुबह सिर्फ हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो सिर्फ खराब है, क्योंकि 70 पॉइंट 70 पॉइंट माइनस में चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। इतना 70 पॉइंट, इतनी बड़ी तेजी सभी जगह चल रही है, लेकिन हम लोग माइनस में ओपन होने जा रहे हैं, गैप डाउन ओपन होने जा रहे हैं। ये क्यों? ये इसलिए कि ट्रम्प के कारण। ट्रम्प ने कल फिर से धमकी दी है हमको कि और टैरिफ वो बढ़ा देगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि हम लोग रशिया से तेल लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं तेल। और इससे क्या होता है कि रशिया को पैसा मिलता है और वो यूक्रेन के साथ वो युद्ध कर रहा है, ऐसा कहना है ट्रम्प का, अमेरिका का। और टैरिफ की धमकी दी है। इसके कारण ही हम लोग आज गैप डाउन, फिर से गैप डाउन से ओपन होने जा रहे हैं। तो मार्केट में ग्लोबली स्ट्रांग है, लेकिन हम लोग वीक है, ऐसा दिख रहा है। एफआई कंटिन्यूस निरंतर सेलिंग में है। एफआई की सेलिंग अभी भी कम नहीं हुई है। कल भी एफआई ने जबरदस्त सेलिंग किया है दोस्तों, लगातार सेलिंग। कल भी लगभग 2560, 2566, 2566 करोड़ का माल कैश में सेल किया है एफआई ने। वही हमारा डीआई जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग कर रहा है। लगभग उसने 4600 करोड़ का माल कैश पे बाई किया था, 4600 करोड़ के आसपास का माल। इसलिए मार्केट तेजी में प्लस में क्लोज हो गया। एफआई की कुछ नहीं चल रही है। डीआई के कारण मार्केट ज़्यादा गिर नहीं रहा है, उल्टा प्लस में क्लोज हो रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? क्योंकि अभी इंडेक्स फ्यूचर में एफआई की जो शॉर्ट पोजीशन है वो अभी भी 9 से 10% के आसपास है, सिर्फ और सिर्फ 9 से 10%। यानी लगभग 90%, 90% शॉर्ट पोजीशन में है एफआई। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन के बाद वो शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं आ रही है, या ऐसा पहली बार हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, पहली बार हुआ है। जब भी 9 से 10% लॉन्ग पोजीशन होती है और शॉर्ट पोजीशन 90, 90%, 91% होती है ना, तभी एक शॉर्ट कवरिंग रैली एफआई की कवर से होती है। लेकिन अभी तक नहीं हुई है दोस्तों, और ये थोड़ा सा ताज्जुब की बात है। तो इसका मतलब एफआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी इंडिया को सेलिंग मोड में चल रहे हैं, यानी इंडिया को अभी निगेटिव मान रहे हैं कि ये अमेरिका के कारण। और ये मैंने आपको जब ये ट्रेड निगोशिएशन होने के पहले ही बोला था कि ये ट्रेड निगोशिएशन निगेटिव होने वाला है, क्योंकि वो पाकिस्तान को लेके बैठा है ट्रम्प, और इंडिया के दोस्ती के बजाय, मोदी जी की दोस्ती थी उसकी, वो पिछले टर्म में थी, लेकिन इस बार वो एक नंबर का दुश्मन हो चुका है अमेरिका इंडिया से। तो अभी ऐसे वक्त में इंडिया, मैंने ये भी बोला था कि इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ मिले और स्टेटमेंट जारी किए। कुछ तो करना पड़ेगा इनको, नहीं तो ये अमेरिका का जो डर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। सो कंटिन्यूस नेगेटिव में है एफआई, और इसीलिए हमारा मार्केट गिर रहा है। अभी जो बुधवार के दिन यानी कल के सत्र में आरबीआई की मीटिंग खत्म हो जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डिसीजन डिक्लेयर करेगा हमारे यहाँ भारत में। और माना ही जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा सकता है आरबीआई कल की पॉलिसी में।
सो कल हो सकता है आरबीआई 25 पॉइंट बेसिस घटाने के बाद मार्केट में ज़बरदस्त रैली हो। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एफआई बहुत ही बड़े शॉर्ट में है। अगर कुछ रिटेलर्स और डीआई मिलके अगर मार्केट को खींचेंगे ऊपर, तो उनके जो शॉर्ट्स है उसको उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो बहुत बड़ी रैली हो सकती है। ओके, तो आपको कल का सत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरबीआई के कारण, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने पहले ही बोला दिया। तो अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? लेवल्स में अभी कल के सत्र में हम प्लस में क्लोज हो गए। निफ्टी यानी मार्केट 24,720 24,722 के आसपास क्लोज हो गया था। तो इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो नीचे का 24,500 है। जब तक ये 24,550 हम लोग डिफेंड करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, तब तक डरने वाली बात नहीं। बाय ऑन डिप का मार्केट है। उसके नीचे गया तो फिर मार्केट में और बड़ी मंदी आ सकती है। ओके, लेकिन अभी एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन सिर्फ और सिर्फ 9 से 10% है, तो मुझे नहीं लगता कि नीचे और गिरेगा मार्केट। नीचे से बाउंस बैक ही होना चाहिए। और ऊपर का जो लेवल है वो है 24,800 850 24,800 850। एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल आज के लिए हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही 24,850 के ऊपर निकलता है निफ्टी और टिकता है, तो फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो निफ्टी को 24,950 से लेकर 25,050, 24,950 से लेकर 25,050 तक लेके जा सकती है। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी कल के सत्र में सिर्फ 2 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। बैंक निफ्टी खराब दिख रहा है, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी अगर कल अच्छी रही, और अच्छे रहने की ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि हम लोग गिर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सो ऐसे में बैंक निफ्टी ज़बरदस्त बढ़ सकता है। तो बैंक निफ्टी में जो लोग शॉर्ट में है वो लोग जान लें ये चीज़, स्पेशली राइटर्स लोग, ठीक है। सो बैंक निफ्टी कल के सत्र में क्लोज हो गया था 54,000 इसके ऊपर, 720 के ऊपर बराबर है, 720 के ऊपर ना, हाँ 54,620 के ऊपर, सॉरी 54,620 के ऊपर। सो अभी जो लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में वो नीचे 54,300 और 54,000, 54,000, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी दोस्तों, बैंक निफ्टी कल के सत्र में क्लोज हो गया था 55,620 के पास, 55,620 के पास। नीचे 55,300, 55,300 का एक सपोर्ट है, उसके नीचे 55,000 यानी 55,000 का सपोर्ट है। मैंने गलती से आपको 54,000 बोला था। सो 55,620 के पास क्लोज हो गया था बैंक निफ्टी कल 2 पॉइंट। सो 55,300 और 55,000 55,000 नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल। अगर 55,000 का लेवल तोड़ता है बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ी गिरावट में जा सकता है, टिकना चाहिए लेकिन नीचे 15 में। ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा 56,000 का लेवल, 56,000 का लेवल। 56,000 के आसपास एक कॉल राइटर्स का प्रदेश है बैंक निफ्टी में, वहाँ राइटिंग हो सकती है। ऊपर 56,300, 56,300, 56,500 ये रजिस्टर वर्कआउट लेवल आज के दिन हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो लेवल सपोर्ट रजिस्टर मैंने बोल दिया। पुट कॉल रेशो 0.94 के पास निफ्टी का, यानी 1 के नीचे ही है। बैंक निफ्टी का भी 1 के नीचे ही है पुट कॉल रेशो। जब तक ये 1 के नीचे रहते हैं तब तक मार्केट में सेलिंग रहेगी। 1 के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी का पुट कॉल रेशो जाता है तो मार्केट में तेजी लौट के आ सकती है, ये आपको देखना है। ब्रेड क्रूड ऑयल वही है, $69 के आसपास टाइम पास है। डॉलर इंडेक्स भी 99 के नीचे ही है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इंडिया विल्सन इंटर का इंडेक्स भी कल फ्लैटिश क्लोज हो गया था, 12 के आसपास है, तो ये ठीक ठाक है, इसमें कोई ये नहीं है। आज सेक्टर्स कौन सा अच्छा आ सकता है, तो सेक्टर आईटी के स्टॉक्स सेक्टर्स के ऊपर देखिए, क्योंकि कल आईटी के सेक्टर में अच्छी तेजी थी, अच्छी खासी। सो आईटी के सेक्टर बढ़ सकता और जिससे निफ्टी को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो आईटी के सेक्टर्स के ऊपर देखिए, एफएमसीजी सेक्टर भी ठीक ठाक लग रहा है, सीमेंट सेक्टर भी ठीक ठाक लग रहा है, फार्मा सेक्टर थोड़ा सा गड़बड़ है, फार्मा सेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ऑटो सेक्टर भी ठीक है। मेटल सेक्टर्स जो फ्लैटिश टाइप चल रहा है, मेटल सेक्टर कंसोलिडेशन कर रहा है, ओके। ये सेक्टर वाइज मैंने आपको बोल दिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा रहेगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जरूर देखने मिलते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम पर। थैंक यू वेरी मच।